हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या अंतर होता है। और यदि आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कौन सा सोलर सिस्टम लगवाएं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। और इन तीनों सोलर सिस्टम में से किसमें सब्सिडी मिलती है और किसमें सब्सिडी नहीं मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। और ये तीनों सोलर सिस्टम कितनी प्राइस में, एवरेज प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। और यदि आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या फिर पहले से ही आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वह ग्रिड से डिस्कनेक्ट होता है। जो हमारे घरों में आरएससीबी से इलेक्ट्रिकल की सप्लाई आती है, उससे सोलर सिस्टम हमारे घर में जो लगाते हैं वह आरएससीबी से डिस्कनेक्ट होता है। जो हमारे घर में आरएससीबी की सप्लाई आती है उससे हम सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है उससे हम आरएससीबी को सप्लाई नहीं दे सकते हैं। उसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उसमें सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। सोलर पैनल के साथ सोलर इन्वर्टर कनेक्ट होता है और सोलर इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट होती है, जिससे कि सोलर पैनल से जो बिजली बनती है उससे हम अपने घर के उपकरण को चला सकते हैं और बैटरी चार्ज करता है। यानी कि जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उससे हम अपने घर के लिए बिजली यूज़ करते हैं, अपने इंटरनली यूज़ में लेते हैं बिजली को। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से हम ग्रिड में बिजली नहीं बेचते हैं। यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वह ग्रिड से डिस्कनेक्ट होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं उनसे दिन में जो बिजली बनती है उससे हमारे घर के उपकरण भी चलते हैं और उससे बैटरी भी चार्ज होती है। और जब सोलर पैनल से बिजली आना बंद हो जाती है, रात के समय जब बिजली बनना बंद हो जाती है, तो वह बैटरी में जो पावर स्टोर किया हुआ होता है उससे रात के समय हमारे घर के उपकरण को चलाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वह ग्रिड से कनेक्टेड होता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड से सप्लाई आती है उसे हम अपने घर के उपकरण को भी चलाते हैं। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो लगा हुआ होता है उसमें यदि एक्स्ट्रा बिजली बन रही है तो वह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिक बोर्ड में या फिर ग्रिड में सप्लाई जाती भी है। यानी कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है उससे दिन में जब बिजली बनती है तो उससे हमारे घर के उपकरण भी चलते हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वह ग्रिड में चली जाती है। और जब रात का समय होता है, जब पैनल से इलेक्ट्रिकल की सप्लाई बनना बंद हो जाती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक बोर्ड से सप्लाई आती है उससे हमारे घर के उपकरण चलते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और नेट मीटर लगा हुआ होता है और उसमें बैटरी नहीं लगती है, बैटरी लगी हुई नहीं होती है। और इसमें जो नेट मीटर लगा हुआ होता है वह दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। जब ग्रिड से हमारे घर में सप्लाई आती है तब वह नेट मीटर प्लस में चलता है, और जब सोलर पैनल से सप्लाई ग्रिड में जाती है तब वह नेट मीटर माइनस में जाता है, जिससे कि बिजली की बचत होती है। और जो नॉर्मल मीटर होता है वह केवल प्लस में ही चलता है। उसमें ग्रिड से सप्लाई घर में आती है तो भी प्लस में चलता है, और सोलर पैनल से बिजली जब ग्रिड में जाती है तो भी वह प्लस में ही चलता है, जिससे कि उसमें नेट मीटर लगाना होता है। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बिजली कटौती के समय समस्या होती है। जब ग्रिड से जो सप्लाई आती है वह सप्लाई, जब ग्रिड से सप्लाई कट होती है तब उस समय सोलर पैनल से बनने वाली बिजली भी ग्रिड में जानी भी बंद हो जाती है और हमारे घर में भी यूज़ नहीं होती है, जिससे कि जब बिजली कट होती है तो उस समय हमारे घरों में भी बिजली कट हो जाती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित रूप, जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को यदि जोड़ दिया जाए तो वह हाइब्रिड सोलर सिस्टम हो जाता है। जैसे कि जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं उसमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल लगते हैं, सोलर इन्वर्टर लगता है और बैटरी भी लगती है उसमें, और उसमें नेट मीटर भी लगता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। जिसमें कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर लगता है उससे सप्लाई ग्रिड में भी जाती है और हमारे घरों के उपकरण भी चलते हैं और उससे बैटरी भी चार्ज होती है, जिससे कि जब बिजली कटौती होती है, जब ग्रिड की सप्लाई कट होती है तो उस समय हमारे घर के जो उपकरण है वह बैटरी से चल जाते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जो हमारे घर में उपकरण लगे हुए होते हैं वह 3 जगह से चलते हैं, मतलब कि 3 सिस्टम से चलते हैं, जो कि एक तो ग्रिड से चलता है, एक चलता है सोलर पैनल से। और जब ग्रिड और सोलर पैनल दोनों से बिजली आनी बंद हो जाती है और जो बैटरी में पावर स्टोर होती है उससे चलते हैं। यानी कि जब दिन में बिजली बनती है सोलर पैनल से जब बिजली बनती है तो उससे हमारे घर के उपकरण भी चलते हैं और उससे बैटरी भी चार्ज होती है।
और उसके बाद जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है या फिर बैटरी चार्जिंग के समय ही सोलर पैनल से जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वह ग्रिड में जाती है। और जब रात के समय सोलर पैनल से बिजली बनना बंद हो जाती है तो हमारे घर के उपकरण ग्रिड से चलते हैं। और जब ग्रिड की सप्लाई भी कट हो जाती है तो उस समय बैटरी से चलते हैं। यानी कि जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है वह ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मिश्रित रूप है। और अब बात करते हैं हम तीनों सोलर सिस्टम की प्राइस के बारे में, जिसमें कि प्राइस अलग अलग हो सकती है। जिसमें कि सोलर पैनल अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनो क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं। और इन्वर्टर भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप के होते हैं। MPPT टाइप का सोलर इन्वर्टर होता है, PWM टाइप का सोलर इन्वर्टर होता है। और यह भी अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होते हैं। और यदि बैटरी देखें तो बैटरी भी अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होती है। जैसे कि सोलर बैटरी की प्राइस अलग होती है और नॉर्मल बैटरी की प्राइस अलग होती है। तो इसमें हम तीनों सोलर सिस्टम की एवरेज प्राइस देख लेते हैं कि कितनी प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में यदि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम खरीदते हैं तो वह एवरेज प्राइस में लगभग 60,000 से लगाकर 90,000 तक की प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का सोलर इन्वर्टर खरीद रहे हैं, सोलर पैनल खरीद रहे हैं या किस टाइप की बैटरी लगा रहे हैं। तो इस तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम 60,000 से लगाकर 90,000 तक अवेलेबल हो जाता है। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वह 50,000 से लगाकर 60,000 की प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगती है तो उसमें बैटरी की प्राइस कम हो जाती है और नेट मीटर की प्राइस ऐड हो जाती है। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना होता है। यदि गवर्नमेंट के अप्रूव कराने के बाद ही उसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और यदि हाइब्रिड सोलर सिस्टम की प्राइस की बात करें तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वह 1 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम 70,000 से लगाकर 1 लाख तक की प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। और हाइब्रिड सोलर सिस्टम को भी गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना होता है, क्योंकि वह भी ग्रिड से कनेक्ट होता है। और अब बात करते हैं हम सब्सिडी की। यदि सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी केवल उन्हीं सोलर सिस्टम में मिलती है जो हम गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं। यानी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम, इन दोनों में हमें सब्सिडी मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही सोलर सिस्टम ग्रिड से कनेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव किए हुए होते हैं। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वह ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता है और उसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। क्योंकि जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसे हम पर्सनली यूज़ में लेते हैं, इसीलिए उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। और दोस्तों, बात करते हैं हम कौन सा सोलर सिस्टम लगवाएं। यदि आपके घर का लोड कम है और बिजली की कटौती भी अधिक होती है, बार बार बिजली कटने की समस्या होती रहती है, तो उसमें आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगवाना चाहिए। और यदि आपके घर का लोड अधिक है और बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, तो उसमें आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। और यदि आपके घर का लोड भी अधिक है और बिजली की कटौती की समस्या भी अधिक होती है, तो उसमें आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। और सोलर सिस्टम से संबंधित या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।